बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। चुनाव आते ही दल बदलने का दौर नेताओं का शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में सीतापुर के सिधौली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से 2022 का चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र पासी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा ली है। और आपको बता दें, लखनऊ में उनकी ज्वाइनिंग हुई है और सिधौली में पिछला चुनाव वो लड़ चुके हैं। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और जानना चाहेंगे पुष्पेंद्र पासी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और बसपा को आपने बाय बाय किया। अब आपको क्या लगता है, बसपा किस स्थिति में खड़ी नजर आ रही है? पंकज जी, 2022 के जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें जो परिणाम आए तो सर्वविदित हैं। वो उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो परिणाम आए आपने देखा कि बसपा के हालात क्या हैं और बसपा किस स्थिति में खड़ी है, वो सबको पता है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब लगता है आपको कि आने वाला चुनाव बीजेपी का ही दिख रहा है लोकसभा का, और बीजेपी से आप नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? जरूर। मैंने कल बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं अब भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा और जनता के बीच जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है वर्क हैं, उनको मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे पुष्पेंद्र पासी, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और विधानसभा का चुनाव जो उसके परिणाम आए उससे कहीं न कहीं उन्हें निराशा लगी और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति खस्ता हाल दिखाई दी, उसके बाद अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से वो मैदान में उतरने की तैयारी में भी हैं। जानना चाहेंगे पुष्पेंद्र पासी जी, अपने बारे में भी जरा लोगों को बताइए कि आप एक शिक्षित समाज से आते हैं। आप शिक्षा, आपके पूरे परिवार में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अलावा आपकी धर्मपत्नी अधिकारी हैं। तो ऐसे में समाज में सेवा करने का अगर आपको मौका मिला तो और बेहतर कर सकते हैं। जी पंकज जी, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पिछले चुनाव में बातचीत किए थे कि सिधौली में हमने एक चीज की कमी पाई थी कि शिक्षा का विकास वहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं हुआ। वहाँ पर लोगों की शिक्षा का जो है बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ पर शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। तो मेरा उद्देश्य था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास करूंगा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम विकसित हो ही जाएंगे अपने आप। फिर हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जो शिक्षित हो जाता है वो विकसित हो जाता है। तो हमने एक नारा दिया था, शिक्षित सिधौली, विकसित सिधौली। और मैं अपनी उस बात पे अभी भी अडिग हूँ कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो सिधौली को मैं शिक्षित करूंगा और विकसित भी करूंगा। जी, तो हम जानना चाहेंगे परिवार के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं, तो वो भी जरा सा बताइए। जी पंकज जी, जैसा कि पिछली बार भी हमने बताया था, मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक कृषि महाविद्यालय था गोड्डा में, वो बहुत सालों से चालू नहीं हो पा रहा था। तो फिर जब मुझे वहाँ पर एसोसिएट डीन बना के भेजा गया, मैं वहाँ का फाउंडर एसोसिएट डीन हूँ, मैंने उस कॉलेज को स्टार्ट किया। और बैद्यनाथ धाम देवघर में हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक और कृषि महाविद्यालय था, उसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। तो वहाँ पर फिर हमको जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पर इस कॉलेज को भी चालू करिए। तो उस महाविद्यालय को भी हमने स्टार्ट किया था। फिर एक और कॉलेज है ये डेयरी कॉलेज, उसकी भी जिम्मेदारी देने का नंबर आया तो हमने कहा नहीं, ऑफिशियली मत दीजिए, अनऑफिशियली मैं उसको जो है
सपोर्ट करूंगा। और फिर हमने जो है वहां पर मेहनत की और उस कॉलेज को भी स्टार्ट करवाया था। और अभी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनको उस समय हमने वहां पर इनवाइट किया था और उनके द्वारा उस कॉलेज का जो है उद्घाटन करवाया गया था। और हमने जो मेरी शिक्षा है, शिक्षा के बारे में बता दूं, मैंने बीएससी कृषि विज्ञान में कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद से ग्रहण की है और वहीं पर मैं छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ। अपने जो है यूजी प्रोग्राम के दौरान मैं वहां पर छात्र संघ का महामंत्री चुना गया था। फिर मैं कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहां पर एमएससी करने के लिए जब आया तो 2 साल वहां पर मैं था, वहां से मैंने एमएससी एजी की। फिर उसके बाद मैं चला गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने पीएचडी की। और इसके बाद फिर विभिन्न संस्थानों में मैं जो है जॉब करता रहा। कहीं पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर उसके बाद मैं कृषि वैज्ञानिक होके चला गया और ऐसे होते करते लास्ट में मैंने जो है एसोसिएट डीन के पद से जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा था। जी, तो अब हर कोई जानना चाहता है कि पुष्पेन जी आप किस क्षेत्र को अपना कर्मभूमि चुनेंगे, क्योंकि सेवा करने के लिए एक क्षेत्र की जरूरत होती है और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में वो क्षेत्र कौन सा है जहां से आप सेवा करना बेहतर अपने आप को पाते हैं? सिधौली हमने अपनी कर्मभूमि चुनी थी और हमेशा मेरी कर्मभूमि सिधौली रहेगी। लेकिन ये अब डिपेंड करता है पार्टी नेतृत्व के ऊपर कि हमको कहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके हिसाब से फिर हम काम करेंगे। लेकिन सिधौली हमारी हमेशा कर्मभूमि रहेगी। वो हमारे दिल में सिधौली है, सिधौली के लोग हैं। सिधौली में जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो सिधौली हमारे दिल में बसती है और हमेशा सिधौली में मैं बना रहूंगा। सिधौली दिल में बसती है। और ये जानना चाहेंगे, यदि पार्टी आपको मौका देती है लोकसभा चुनाव का, तो आप लड़ने को तैयार हैं? जरूर, अगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा वो सराखों पर मैं उसका जो है सम्मान करूँ। बिल्कुल। तो ये थे पुष्पेन पासी जो बता रहे हैं कि वो फिलहाल अब बसपा छोड़कर जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि वो अपनी कर्मभूमि सिधौली को मान रहे हैं। इसके अलावा पार्टी उन्हें मौका देती है तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल पुष्पेन पासी जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं सिधौली से, और उन्होंने अपने बारे में भी बातें बहुत सी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पंकज जी, आपको भी। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।